Namaskar. Once again, welcome to our channel Sarmastpur Edu Tutorial. Currently, we are studying one word substitution. Series number, part number 4 by 100. हमने जो अभियान चलाया है कि 100 पार्ट जो है इसे लेकर के चलना है, जिसमें हमारा पूरा वोकैबुलरी सेक्शन जो है कंप्लीट होना है। तो जब पूरा वोकैबुलरी सेक्शन कंप्लीट करना है, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, एंटोनिम्स है, साइनोनिम्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो इसमें हमारा चौथा पार्ट है। और एसएससी सीजीएल के लिए जो हमारा और भी सेक्शन है वो भी मैं लेकर के आऊँगा, जिसका टाइमिंग अलग होगा। और ये वीडियोस जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है हमारा डेली सुबह 6 बजे अपलोड कर दिया जाता है, जिसे आप सुनना और पढ़ना न भूलें। डेली सुबह 6 बजे टाइमिंग याद कर लीजिए, सुबह 6 बजे। हमारा कल का पूछा गया क्विज का प्रश्न है हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में घटित होने वाला, जो एक ही समय में घटित हो उसे क्या कहते हैं, जिसका उत्तर आप लोगों से कहा गया था कि कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। कईयों ने दिया है, जिसमें अगर जिसका भी साइमल्टेनियस लिख करके भेजा है वो राइट आंसर है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। The first question, a man who wastes his money on luxury, जो सुख सुविधाओं पर अपना पैसा खर्च करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए है इलिजिबल, ऑप्शन नंबर बी है डेड, ऑप्शन नंबर सी है एक्सटेम्पोर और ऑप्शन नंबर डी है एक्स्ट्रावेगेंट। इन 4 ऑप्शंस में हमारा राइट आंसर है जो अधिक खर्च करता है सुख सुविधाओं पर, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे एक शब्द में कहेंगे एक्स्ट्रावेगेंट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फॉर द टुडे सेशन, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पर विश्वास करता है, जो भाग्य पर विश्वास करता है, फेट पर, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फैटलिस्ट, बी है फैटल, सी है इलीगल और ऑप्शन नंबर डी है ड्रो। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें से? जो भाग्य पर विश्वास करता है उसे एक शब्द में भाग्यवादी कहते हैं। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा राइट आंसर है, फैटलिस्ट। तीसरा प्रश्न, रिजल्टिंग इन डेथ, माना वैसा कार्य जिसका परिणाम मृत्यु हो। तो भाई कार्य करने से पहले सोच लेना कहीं परिणाम उसका डेथ तो नहीं है। चलो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? एक बार हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी फैटल, ऑप्शन सी ग्रैटिस और ऑप्शन नंबर डी हॉलीडे। What is the right answer for the question number 3? Resulting in death. The right answer option number B, fatal, घातक। अगर कोई कार्य कर रहे हैं, अगर उसका परिणाम मृत्यु है तो उसे एक शब्द में कहते हैं फैटल, घातक। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 देख लो भाई। ए डे ऑफ रेस्ट फ्रॉम लेबर, माना वैसा दिन जिस दिन कोई कार्य न करना पड़े, उस दिन क्या है? रेस्ट है, आराम करना पड़ता है, उसे हॉलीडे कहते हैं। जैसे संडे, संडे के दिन हमारा प्राइवेट और सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं या फिर प्राइवेट ऑफिस क्या होते हैं, बंद रहती है और हम सभी उस दिन छुट्टी मनाते हैं। तो ऐसे दिन के लिए हम क्या कह सकते हैं? ए डे ऑफ रेस्ट फ्रॉम लेबर, और इसे एक वर्ड में कहते हैं हम हॉलीडे। तो हमारा 4 ऑप्शन है इधर। एक होल माना छेद, दूसरा हॉलीडे माना छुट्टी का दिन, तीसरा हार्ड मीन्स कठोर और चौथा होली मीन्स पवित्र। इन 4 ऑप्शंस में राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हॉलीडे।
वंस अगेन लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न देखते हैं। चलो बच्चों ध्यान से देखना जरा इधर। एन एजेंट बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टियों के बीच में एक एजेंट होता है। क्यों भाई एक एजेंट क्यों रखेंगे हम दो पार्टियों के बीच में? या तो कोई समस्या हो तो उसे सुलझाना हो, या कोई हम ऐसा कार्य करना चाह रहे हैं जिसमें कुछ इधर की भी बातें और इधर की भी बातें, बीच में जज करने वाला नियुक्त करना हो, तो उस चीज के लिए हम कोई एजेंट नियुक्त करते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए क्या कहा जाता है? या फिर यहां पर चेक कर लो, एन एजेंट बिटवीन टू पार्टीज, तो इसके लिए वन वर्ड हमारा क्या होगा? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गो बिटवीन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेटिस, ऑप्शन नंबर सी है लॉजिक, ऑप्शन नंबर डी है इलिटरेट। जरा ध्यान से देख लो भाई, हमारा राइट ऑप्शन इसमें से क्या होगा? गो बिटवीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलो छठा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वन हु कैन नीदर रीड नोर राइट, जो न पढ़ सकता है और न ही लिख सकता है, ऐसों के लिए वन वर्ड क्या आएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर ए इलिटरेट, माना जो साक्षर नहीं हो। ऑप्शन नंबर बी इनऑडिबल, ऑप्शन नंबर सी इनविजिबल, ऑप्शन नंबर डी इनसॉल्यूबल। हमारा राइट आंसर क्या होगा इन चार ऑप्शंस में? इलिटरेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। वंस अगेन लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। acquainted with अल्फाबेट। चलो भाई, अंग्रेजी के अल्फाबेट हो या हिंदी के हो, लेटर हिंदी के अक्षर हो या अंग्रेजी के हो, उनसे जो परिचित है, उनको जो लिखना और पढ़ना कम से कम जानता है अल्फाबेट को, उसके लिए वन वर्ड क्या आएगा? चलो ऑप्शन देखो जरा। ऑप्शन ए है इलिटरेट, ऑप्शन बी है लिटरेट, ऑप्शन सी है इनविजिबल और ऑप्शन डी है इनसॉल्युबल। विच इज द राइट आंसर? बी लिटरेट। उसे तो साक्षर कहेंगे, जो लिखना और पढ़ना अल्फाबेट को जानता है, उससे परिचित है, उसको क्या कहेंगे? साक्षर। तभी तो अपना नाम लिख पाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। ए रूम कंटेनिंग मेनी बुक्स, वह कमरा जो किताबों से भरा हो। एक कमरा है जहां पर किताबें बहुत सारी रखी पड़ी हैं, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इलिटरेट, ऑप्शन बी लिटरेट, ऑप्शन सी लाइब्रेरी, ऑप्शन डी लिंग्विस्ट। क्या कहेंगे? निरक्षर या साक्षर या पुस्तकालय या भाषा का ज्ञानी, माना भाषाविद। क्या कहलाएगा इन चार ऑप्शंस में से? राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लाइब्रेरी। वेरी गुड, लाइब्रेरी इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, मीन्स पुस्तकालय। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। वन हु इज मेड टू सफर फॉर अनदर, किसी दूसरे के लिए सहन करना पड़ता है, तो उसके लिए वन वर्ड क्या आएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर ए है स्केपगोट, ऑप्शन नंबर बी थीस्ट, ऑप्शन नंबर सी सुसाइड और ऑप्शन नंबर डी पैरासाइट। जरा ध्यान देना फिर से बच्चों। ऑप्शन नंबर ए स्केपगोट माना बलि का बकरा, थीस्ट मीन्स ईश्वरवादी, जिसे भगवान के अस्तित्व पर विश्वास हो, और सी सुसाइड माना आत्महत्या करना, और डी पैरासाइट माना पराश्रवी, जो दूसरों पर आश्रित हो। इन चार ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है स्केपगोट, बलि का बकरा। अगर किसी दूसरे के कारण किसी और को सहन करना पड़ रहा हो बार बार, तो उसे बलि का बकरा ही तो बनाया जा रहा है वहां पर, और उसे बदले में कुछ भी फायदा नहीं हो रहा हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर होगा स्केपगोट। वंस अगेन लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अब प्रचलित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? आइए जरा ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पॉलीगोलोट, ऑप्शन नंबर बी पॉपुलर, ऑप्शन नंबर सी ऑब्सोलेट,
ऑप्शन नंबर डी पैनेसिया. Which is the right option? Here 4 options we have. You have to choose one of the correct answer, one of the correct option. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ऑब्सोलेट, जो अब प्रचलित नहीं हो, माना अप्रचलित है, माना कभी किसी समय में कोई ऐसा नियम या कायदा या कोई कानून या कोई भी चीज जो प्रचलन में ज्यादा था और अब वह प्रचलन में नहीं है, यही बात कह रहा है प्रश्न संख्या 10 में. तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है. ऑब्सोलेट माना अब वह अप्रचलित है, प्रचलन में नहीं है. ओके, क्विज फॉर द डे. आज के क्विज का प्रश्न क्या है हमारा? चलो देखते हैं. ऑल ऑफ वन माइंड. टुडेज क्विज फॉर द डे क्वेश्चन इज ऑल ऑफ वन माइंड. इसका उत्तर मैं नहीं बताने वाला हूं, आपको इसका आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में. सो प्लीज राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑल ऑफ वन माइंड. वंस अगेन अगले एपिसोड में हम इसका उत्तर देखेंगे. तब तक के लिए